हेलो साथियों, नमस्कार। आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा प्री डीएलएड काउंसलिंग 2026 की समय सारणी। यानी समय सारणी क्या रहेगी, काउंसलिंग पंजीयन से पूर्व, यानी जो है काउंसलिंग पंजीयन से पूर्व आवेदन पत्र में संशोधनमय शुल्क रुपये, यानी आपको अगर काउंसलिंग पंजीयन से पूर्व अगर संशोधन करना है तो 200 रुपये आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। और इसकी अवधि रहेगी 11/6/2026 गुरुवार से 16/6/2026 मंगलवार तक। काउंसलिंग पंजीयन शुल्क जो है 3,000 रुपये रहेगा। 3,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा जमा होगा। और इसकी डेट रहेगी 11/6/2026 गुरुवार से 16/6, यानी ये जो है संशोधन की और जो काउंसलिंग पंजीयन शुल्क है, इनकी दोनों की जो है सेम डेट रहेगी। और इसका जो है प्रथम चरण अलॉटमेंट कब होगा, तो प्रथम चरण अलॉटमेंट होगा आपका 20/6/2026 शनिवार को, यानी 20 जून को आपका जो है प्रथम चरण की जो अलॉटमेंट सूची जारी होगी। और अगला चरण, प्रथम चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क, यानी जो आपको प्रथम वर्ष डीएलएड है उसकी जो है राशि जमा करानी पड़ेगी। कितनी? 13,555 रुपये। कितनी? 13,555 रुपये की ऑनलाइन ई मित्र, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और भुगतान तिथि। तो भुगतान तिथि क्या रहेगी? 20/6/2026 से 27/6/2026 शनिवार, यानी आपको कितने दिन मिलेंगे? 7 दिन मिलेंगे आपको आपकी इस राशि को जमा करवाने के लिए। उसके बाद क्या होगा, अभ्यर्थियों द्वारा जो है स्वयं उपस्थित होकर आपको क्या करना है, उसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करनी है। यानी रिपोर्टिंग का मतलब है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपने फीस जमा करवाई है और आपने एग्ज़ाम दिया उसका एडमिट कार्ड वगैरह है, और आपका जो अलॉटमेंट वाली जो सूची है उसकी प्रिंट लेके आपको कहाँ जाना है, आपके जो डाइट या प्राइवेट कॉलेज आपको जो अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको जाना है। वो कब जाना है, किस तारीख से किस तारीख के बीच में जाना है, तो 20 तारीख शनिवार से 29/6 सोमवार तक। यानी आपको इसमें टोटल दिन मिल रहे हैं, 9-10 दिन मिल रहे हैं। तो इन 9-10 दिनों में आपको रिपोर्टिंग करनी है आपके जो भी कॉलेज है उसमें। अगर इस डेट के बाद आप अगर वहाँ उपस्थित होते हो तो आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाओगे। उसके बाद जो है शिक्षा संस्थानों द्वारा जो है प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, यानी वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट का। और प्रवेश की जो अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना है। और 20/6/2026 इसकी और इसकी डेट दोनों सेम रहेगी। आपको रिपोर्टिंग और इसकी सेम ही रहेगी, क्योंकि आप जैसे ही वहाँ जाओगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करेंगे। अगला जो अपना जो चरण रहेगा उसमें रहेगा संस्था द्वारा जो प्रमाणीकरण, यानी जो भी आपको संस्था अलॉट हुई है उसका प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। यानी आप अपनी जो है प्रोविजनल स्लिप प्राप्त कर लेवे। उसकी डेट रहेगी 20/6/2026 शनिवार से 29/6/2026 सोमवार तक। आगे का कार्यक्रम रहेगा संस्थानों द्वारा कक्षाओं का आरंभ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। और वो कब होगी, तो वो होगी आपकी कक्षाएं प्रारंभ 1/7/2026, यानी 1 जुलाई से आपकी कक्षाएं रेगुलर प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट है तो आवेदन करने की तिथि क्या रहेगी, यानी आपको अगर राजस्थान में कहीं दूसरी जगह दूर दूर का कॉलेज अलॉट हो चुका है, आप अपने जो है वरीयता क्रम, यानी जो आप कॉलेज भरोगे उसमें ध्यान रखना है आपको। आप जिस जिले के निवासी हैं तो उस जिले के आसपास के ज़िलों को भरते हुए जाना है आपको। तो अगर आपको दूर का कॉलेज मिल गया है कोई, और आप अगर पास वाले कॉलेज में जाना चाहते हो अपने घर के नज़दीक, तो आपको क्या करना है, अपवर्ड मूवमेंट यानी एक फॉर्म फिल करना होगा। और उसके आवेदन की तिथि रहेगी 3 जुलाई 2026 से 4 जुलाई 2026, यानी 3 से 4 तारीख तक आपको 2 दिन मिलेंगे अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भरने के लिए। और उसका आगे का चरण रहेगा अपवर्ड मूवमेंट उपरांत आवंटन की घोषणा, यानी अपवर्ड मूवमेंट के बाद में जो है वापस जो है आपके कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट जारी होगी। वो कब होगी, उसकी तिथि होगी 7 तारीख, यानी 3 दिन बाद ही आपकी अपवर्ड मूवमेंट की सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद जो है अपवर्ड मूवमेंट के बाद आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की तिथि, जिस प्रकार से आप अभी सबसे पहले रिपोर्टिंग करोगे
उसी तरह से वापस आपको जो अपवर्ड मूवमेंट में अगर आपका कॉलेज चेंज हुआ है तो आपको उस कॉलेज में जाना है। अगर आपका चेंज नहीं हुआ है तो आप जिस कॉलेज में हैं उसको आपको कुछ नहीं करना है। तो अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की तिथि रहेगी 7/7 यानी 7 जुलाई से 9 जुलाई, 2 दिन मिलेंगे आपको, 2-3 दिन। और उसका अगला चरण रहेगा संस्था द्वारा जो है ऑनलाइन पोर्टल पर छात्र अध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि रहेगी 7/7 यानी 7 जुलाई से 9 जुलाई तक। दूसरे चरण में अलॉटमेंट की सूची यानी फर्स्ट चरण हो चुका है। अब क्या होगा, उसके बाद जो है राजस्थान सरकार दूसरा चरण के अलॉटमेंट सूची जारी करेगी। तो उसकी डेट रहेगी 13/7/2026 यानी 13 जुलाई को जो है दूसरे चरण की जो है आपके अलॉटमेंट की सूची जारी होगी। और दूसरे चरण की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क यानी जो जिनका दूसरे चरण में नंबर आएगा उनको कितनी जमा करानी, उनको भी 13,555 रुपये का ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से, या आप चाहे तो नेट बैंकिंग के माध्यम से करा सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई द्वारा भुगतान, तो उसकी तिथि रहेगी 14 जुलाई से 19 जुलाई। उसके बाद क्या होगा, अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना। आपने अगर फीस जमा करा दी तो अब आपको क्या करना, फीस की स्लिप लेनी है और स्लिप और अपने जो डॉक्यूमेंट लेके वो अपने जो आवंटित कॉलेज है उसमें जाना है। उसकी तारीख रहेगी 14 जुलाई से 20 जुलाई तक। तो ये भी आप ध्यान रखना है, तारीख का ज़रूर ध्यान रखें। और उसके बाद क्या होगा, शिक्षा संस्थानों द्वारा जो है प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रहेगी 14 जुलाई से 20 जुलाई के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से यानी आपकी एक आईडी बनेगी ऑनलाइन, उसके बाद आपको प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करनी है। तो उसकी डेट भी रहेगी कितनी, 14 जुलाई से 20 जुलाई के बीच आप कभी भी है इसकी स्लिप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, अगर सीटें खाली रहती हैं तो आपको तीसरे चरण की जो अलॉटमेंट सूची है, जिन विद्यार्थियों का जो है प्रथम सूची द्वितीय सूची में नंबर नहीं आता है कहीं भी, तो घबराए नहीं, क्योंकि तीसरे चरण की सूची जो है वो भी जारी होगी और उस सीटें खाली रहने पर ही जारी होगी। अगर सीटें पहले ही भर जाती है तो ना ही दूसरी सूची आएगी ना ही तीसरी सूची आएगी। तो तीसरी चरण की सूची, उसका अलॉटमेंट की सूची कब जारी होगी, तो 22/7/2026 यानी आपको 22 जुलाई को जो है आपका तीसरे चरण की अलॉटमेंट सूची जारी होगी। और तीसरे चरण की अलॉटमेंट सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 13,555 रुपये का ऑनलाइन ई मित्र डेबिट क्रेडिट कार्ड यूपीआई के द्वारा भुगतान है, वो होगा 22 जुलाई से 27 जुलाई तक। यानी आपको इस तारीख के बीच में अपना शुल्क जमा कराना है। और अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जो अगला चरण रहेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित रहकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना है। आपको उस कॉलेज में जो है उपस्थित होना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। उसकी डेट रहेगी 22 जुलाई से 28 जुलाई तक उसकी डेट रहेगी। और शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना, इसकी डेट रहेगी 22/7 से 28/7 मंगलवार तक। तो शिक्षा संस्थान द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन यानी आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन प्रवेश अधिकृत पोर्टल पर 22/7 से 28/7 तक रहेगा। ये तारीख आप जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना, तो ये आप 22 से 28 तारीख के बीच कर सकते हैं। और अभ्यर्थी को शुल्क रिफंड करना, इसकी जो शुल्क अगर आपका नंबर कहीं पे भी नहीं आता है, आपने जो है अपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरी है 3,000 रुपये, तो उसकी जो है आपको प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 45 कार्य दिन के बाद आपको क्या होगा, कार्य दिवस अवधि में आपको क्या किया जाएगा, अभ्यर्थी को शुल्क रिफंड किया जाएगा अगर आपका कहीं पर भी नंबर नहीं आता है तो साथियों, इसी तरह की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक वाले बटन पर ज़रूर दबाएं, ताकि मुझे भी आपका सपोर्ट मिलता रहे और मुझे आपकी प्रेरणा मिलती रहे, ताकि मैं भी आपके लिए नई नई जानकारी और उपयोगी जानकारी लेकर इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। जय हिंद, जय भारत,